हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, 9 सीबीएसई का मैथ पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, सीबीएसई का मैथ्स है 9 सीबीएसई। देखो, अगर फॉर्मूला जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं ना, पहले उसको एक्सपेंड करेंगे। अगर मान लीजिए x प्लस वाई है, इसका होल स्क्वायर बराबर, तो हम लोग को तो ये पता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर एक में पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो। देखो, इसका बहुत सिंपल है, ये आता कैसे वो भी मैं बताता हूँ। ये स्क्वायर है मतलब a प्लस बी का जो है ना वो दो टर्म्स मल्टीप्लाई किया हो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दो बार मल्टीप्लाई है ना। तो एक बार a से ये पूरे को मल्टीप्लाई करो, फिर b से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, बराबर है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तुम्हारे सामने। तो a से मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी, फिर b से पूरे को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी, बराबर है। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, पावर ऐड करते हैं ना। फिर प्लस a इंटू बी ए बी हो जाएगा, प्लस b इंटू ए बी ए हो जाएगा, और b इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा। ये समझा। एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक बार इससे करते हैं, समझा ना, बहुत सिंपल है। फिर देखो, ये एक ही टर्म है, ऐसा ऐसा कोई और दिख रहा है ए स्क्वायर नहीं ना, तो इसको ऐसे ही रखेंगे ए स्क्वायर। देखो, ये ए बी और बी ए सेम है, जब मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 2 इंटू 3 इज सेम एज 3 इंटू 2 ना, समझा। उसी तरह से a इंटू बी इज सेम एज b इंटू ए, समझा। तो ये दोनों को मल्टी ऐड करेंगे तो a 2 प्लस 2 भी आएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ठीक है, क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये वाला टर्म को स्क्वायर करना है, इसको भी स्क्वायर करना है, और फिर 2 लिखकर ए भी लिखना है, 2ab, बराबर ना। तो उसी तरह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, बराबर ना, प्लस 2, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये समझा। यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता है, whose वैल्यू चेंजेस। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो देखो, अगर मैं इसी फॉर्मूला को मैं अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिया, तो देखो कोई भी चीज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आता है, पॉजिटिव ही आएगा। ये इवन नंबर है ना, तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर भी रहेगा तो भी आंसर एक्स स्क्वायर ही आएगा, समझा। तो यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, बराबर ना। अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस एक्स है और ये माइनस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2xy। देखो यहाँ पे प्लस आया था ना, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस था, प्लस 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 होता है ना। अभी यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें क्या क्लियर ना, ओके। तो ये दूसरा फॉर्मूला अपने को मिल गया। अभी तीसरा देखो, तीसरा कैसे है वो भी बहुत सिंपल है। अगर मैं एक टर्म को प्लस लेता हूँ, एक टर्म को माइनस लेता हूँ, बराबर ना, तो मल्टीप्लाई करके पहले मैं बताता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। तो देखो, x से पूरे को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स माइनस वाई, फिर y से मल्टीप्लाई करो x माइनस वाई। यहाँ तक क्लियर है, ओके। x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स वाई होगा, ये प्लस माइनस माइनस ना, फिर देखो ये प्लस प्लस प्लस, तो ये y इंटू एक्स हो जाएगा, बराबर है। y इंटू माइनस क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर, बराबर है। तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस एक्स वाई है, ये प्लस वाई एक्स है ना, समझा। मतलब समझो कि ऐसा है, +1 और -1 कितना होगा, 0। जैसे तुम 1 रुपया दिया और 1 रुपया वापस फिर से ले लिया तो कितना बचा, 0 ना। तो ऐसे ही है, ये माइनस एक्स वाई है प्लस एक्स वाई है, बराबर है। तो ये फॉर्मूला मिल गया। तो इसका फॉर्मूला क्या मिला तुम्हें, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये समझा, यहाँ क्लियर है। मतलब ये सिर्फ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रहेगा, तो एक टर्म प्लस होगा एक टर्म माइनस होगा। चलो, तो ये 3 फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, एक ये, दूसरा, तीसरा और ये वाला एक
14। ठीक है, चलो यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ पॉज नीचे वाला नीचे से ना। चलो देख नेक्स्ट देखो, अभी ये फॉर्मूला पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो बहुत सिंपल पहले देता हूँ। जैसे देखो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर है, तो इसका स्क्वायर करना है 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर बराबर ना। तो देखो दोनों को स्क्वायर करना है, ये पूरे का स्क्वायर है ना, 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर है। यहाँ तक पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 3 तो 4 इंटू 3 12 इंटू एक्स वाई बराबर ना, बराबर है। फिर यहाँ पे करो 3 का स्क्वायर करो तो ये जगह 9 और y का करो तो y स्क्वायर बराबर है, तो ये आंसर आ गया अपना। सिंपल है ना बहुत। एक और करते हैं, मान लीजिए मैं लेता हूँ 4x प्लस 3y की जगह पे मैं 8 कर देता हूँ इसको, ठीक है, 8y का स्क्वायर बराबर है। इसको मिटा के लिख देता हूँ अच्छे से, तो ये हो जाएगा 8y का होल स्क्वायर बराबर ना। तो देखो सिंपल है, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4x इंटू 8y प्लस 8y का होल स्क्वायर बराबर ना। 4x का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर बराबर है, प्लस 2 इंटू 4 कितना होगा 8, 8 इंटू 8 64 ना, फिर x इंटू y xy प्लस 8 का स्क्वायर 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये आंसर हो गया। कितना सिंपल है ना। ठीक है, एक नेगेटिव वाला भी करके देखते हैं। थर्ड में देखो, मान लीजिए मैं लेता हूँ 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर ना। तो देखो, तो फॉर्मूला माइनस है तो बीच वाला टर्म माइनस आएगा, ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 2y बराबर है ना, प्लस 2y का होल स्क्वायर बराबर है। तो ये 5x का होल स्क्वायर क्या होता है 25x स्क्वायर होता है बराबर ना, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर है। अभी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20 xy बराबर ना, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4y स्क्वायर, ये आंसर आ गया बराबर है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, वो जो था ना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वो वाला अपना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 4x स्क्वायर है और ये 9y स्क्वायर बराबर ना, तो पहले तो अपने को फॉर्मूला फॉर्म में फीड करना है, तो इसको मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है और x स्क्वायर होता है। इसको क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 3y का स्क्वायर बराबर ना। तो ऐसे टर्म में क्या था, एक प्लस था एक माइनस था ना, तो इसको लिखूंगा 3y प्लस 2x लिख दिया, एक प्लस टर्म लिख दिया और दूसरा माइनस, तो इसमें से इसको माइनस करना। यहाँ पे मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया ना, ये इधर होना चाहिए था, सेम ही है ना, जैसे 1 प्लस 2 इज सेम एज 2 प्लस 3 ना, 2 प्लस 1 समझा, तो इसको इधर लिखो या इधर, सेम ही होता है। तो माइनस करते वक्त ध्यान रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, समझा। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब क्या होता है, पावर ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री मतलब क्या होता है, पावर। जैसे देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका पावर कितना है स्क्वायर 2 है ना। तो अगर कोई पूछेगा तो डिग्री क्या है इसका 2 बराबर है। ओके, अगर मैं दे दूं, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, अगर मैं दे दूं 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसका डिग्री कितना है बराबर,
बहुत सिंपल है ना। नहीं लेकिन मैक्सिमम डिग्री पावर बताना है, तो मैक्सिमम 3 है ना, इसमें मैक्सिमम 2 था। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखो इसका एग्जांपल 1 है। तो एग्जांपल 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3 बराबर ना। ठीक है, तो इसको पहचानना है। तो फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल। ये पूरा पोलिनोमियल है, तो इसका डिग्री कितना है बताओ तुम। 5 बराबर, तो आंसर 5 आएगा। दूसरा देखो 2 माइनस y² माइनस y³ प्लस 2y⁸ बराबर है। 8 कितना डिग्री है इसका? 8 बराबर। डिग्री कितना हो गया इसका? 8। ये आपका यहाँ पे वेरिएबल मैं y यूज किया हूँ, यहाँ पे x यूज किया हूँ। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ ओके। अगर सिर्फ मैं 2 लिखूं तो इसका डिग्री कितना है? 0 बराबर, गुड, क्योंकि x का पावर 0 है ना। एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है? 0 1 ना। तो ये 2 लिखा हुआ था, तो मैं क्या किया, x का पावर 0 लिख दिया, तो ये 1 ही होता है ना, मतलब इसका डिग्री कितना है? 0। समझा? चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं पोलिनोमियल का, तो कैसे डिफाइन करेंगे उसको, तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, देखो आ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x of degree in is an expression of form an x⁵n plus an minus 1 x⁵n-1। देखो पावर कम होता जाता है ना, हाईएस्ट पावर देखो एक एक कम कर रहा हूँ, फिर क्या आएगा an-2 x⁵n-2 बराबर है। डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा, सिर्फ a0 बचेगा ना, x का पावर 0 बचेगा बराबर ना। देखो स्टार्ट n से क्या था, एंड तो 0 हो जाता है ना, x का पावर 0 1 हो जाता है ना। ठीक है, तो इसके पहले लिखना तो क्या आएगा, a1 आएगा, x का पावर 1 आएगा। ये मान लो यहाँ पे लिखना तो क्या आएगा, a2 x का पावर 2 आएगा बराबर ना। एक और पीछे लिखना तो क्या लिखोगे, a3 x का पावर 3 लिखोगे बराबर ना। तो ये जनरल फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस ये अपना माइंड में ऐसी जरूरत पड़ेगा तो कभी काम आएगा। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 2.1 में क्या बोला है, which of the following expression are polynomial in one variable on one note। तो क्वेश्चन है कि कौन सा वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। फॉर्मूला है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो ये देखो x ही है, तो ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल है ना, तो ये है वन वेरिएबल पोलिनोमियल बराबर है, तो ये आपका है। दूसरा देखो y² प्लस √2, ये भी वन वेरिएबल इन y है ना, वन वेरिएबल इन y। ठीक है, दूसरा देखो 3√t प्लस t√2। ठीक है, लेकिन वेरिएबल जो है ना रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, तो इट इज नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल। यहां तक क्लियर है। फोर्थ देखो, फोर्थ में y प्लस 2/y, ये पावर नीचे भी नहीं आना चाहिए, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y² प्लस 2/y आएगा, तो ये भी नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x का पावर है 10 प्लस y का पावर 3, t का पावर 50, तो नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ना, वन वेरिएबल अपने को चाहिए था। ये पोलिनोमियल है लेकिन अलग अलग वेरिएबल है ना, इसमें x है, y है, t है, तो लिख लो नॉट पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर आगे बताता हूं पॉज करो। ठीक है, देखो अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी।
सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बताना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट टर्म कौन सा है, एक्स के साथ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 + x स्क्वायर प्लस x, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बराबर ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब, तो यहाँ पे देखो -1 है ना, तो इसका क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। थर्ड देखते हैं, π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, π/2 ना। यहाँ पर लिखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है √2x -1, तो √x का कोएफिशिएंट क्या है, √2, तो अपने को x स्क्वायर का चाहिए ना, तो उसका वैल्यू नहीं है, तो 0 ना, तो कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, समझा। तो ये तो पूरा मैं सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, क्या बोला है, राइट वन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल। बायनोमियल मतलब दो टर्म होता है, ठीक है। मोनोमियल मतलब एक, ट्राइनोमियल मतलब 3 रहेगा, ठीक है। बायनोमियल ऑफ डिग्री 5 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बायनोमियल, तो डिग्री मतलब x का पावर 35 होना चाहिए, बराबर है ना। तो बाकी का कुछ भी लिख दो, 2x + 1 = 0। लेकिन उसने बायनोमियल बोला है ना, तो 2 ही टर्म रखो, इसको मिटा दो, एक टर्म को, समझा ना। तो ये वाले टर्म को मिटा दो, सिर्फ एक ही टर्म चाहिए था, इक्वल टू 0। तो ये हाँ बायनोमियल, बायनोमियल मतलब दो टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ना, समझा। इसको भी अच्छे से लिख देता हूँ पीडीएफ में, फिर ये आपका बायनोमियल, ठीक है। तो नेक्स्ट पूछा है मोनोमियल, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया, सेकंड देखो। नेक्स्ट है मोनोमियल, मतलब एक ही टर्म आएगा, लेकिन उसमें डिग्री कितना है, 100, तो x का पावर 100 लिख दो, बस हो गया। इधर कोएफिशिएंट कुछ भी लिख सकते हो, मैं 1 लिया तो 1, 100 लेना तो 100, या 1 to 1 लेना तो 1 to 1, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, अपने मन से लेना। चलो लिखो, फिर फोर्थ करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट है फोर्थ में क्या बोलते हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी बताना नहीं है, अपने आप से खाली बताना कि कितना डिग्री है उसका, ठीक है, हर एक पॉलिनोमियल का। तो फोर्थ का फर्स्ट देखो, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, क्या है इसका डिग्री बताओ, बराबर, कितना सिंपल है ना, बस। नेक्स्ट है आपका सेकंड, 4 - y², क्या डिग्री है, फिर है 5t - √7, कितना डिग्री है इसका, नहीं बेटा, t का वैल्यू वेरिएबल है ना, 1, समझा, यहाँ पे t वेरिएबल यूज किया ना। फिर देखो नेक्स्ट फोर्थ, इसका डिग्री कितना है, बराबर, गुड, तो डिग्री कितना है, 0। फिफ्थ में देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है x² + x, तो क्या है ये, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, ठीक है, मतलब पावर जिसका 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, x - x³, इसका पावर 3 है, तो क्या है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड में देखो, y + y² + 4, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक। फोर्थ में देखो, ये है, ये तो बता दिया ना, यहाँ पे ये प्लस ही है, ये 1 + x, तो पावर कितना है इसका, 1, तो क्या होगा ये, लीनियर, बराबर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसी में, फिफ्थ वाला, फिफ्थ में है तुम्हारा 3t पावर 1, तो क्या है ये,
लीनियर। ये आर का पावर 2 क्या है ये पावर 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। सेवंथ में देखो 7x क्यूब, तो क्या होगा ये क्यूबिक। 8 नहीं है, चलो यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करो।